बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम का एक शांत गांव था। इस गांव में रामदीन और हरिदीन नाम के दो पंडित भाई रहते थे। दोनों ही ज्ञानी थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रामदीन जहां एक साधु स्वभाव के व्यक्ति थे, वहीं हरिदीन के मन में हमेशा लोभ भरा रहता था। दोनों की बेटियां भी थीं, रामदीन की सीता और हरिदीन की गीता। दो पंडित, एक सूखा और एक रहस्यमयी कुंड। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और जीवन ठहर सा गया। ऐसे विकट समय में गांव के बाहर एक पुराना कुंड ही एकमात्र उम्मीद बचा था, जिसमें अभी भी पानी था। लेकिन इस कुंड में पानी के साथ एक और रहस्य छिपा था, एक विशाल और डरावना मगरमच्छ। इस मगरमच्छ को देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। मगरमच्छ का अनूठा प्रस्ताव और हरदीन का लोभ। एक दिन पंडित रामदीन पानी लेने के लिए उसी कुंड पर गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ उन पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय मगरमच्छ पानी से बाहर आया और एक आश्चर्यजनक बात कही, पंडित जी, मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ। मैं एक श्रापित राजा हूँ और मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब किसी पवित्र कन्या से मेरा विवाह होगा। पंडित रामदीन चौंक गए, पर डर के मारे बोले, तुम्हें कन्या कौन देगा? मगरमच्छ ने तब एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जो भी अपनी बेटी का वचन देगा, उसे मैं अमूल्य रत्न दूंगा और आशीर्वाद दूंगा कि उसका कुल हमेशा सुखी रहेगा। रामदीन ने डर कर मना कर दिया, लेकिन जब हरिदीन को इस घटना का पता चला तो उसकी आंखों में रत्नों का लालच चमक उठा। बिना किसी को बताए वो रात के अंधेरे में चुपचाप कुंड पर गया और अपनी बेटी गीता का वचन उस मगरमच्छ को दे आया। उस रात उसने अपनी बेटी के भविष्य को रत्नों के लालच में गिरवी रख दिया था। प्रकृति की चेतावनी और एक अनचाही बारात। कुछ महीनों बाद गंगापुर में अजीब घटनाएं घटने लगी। सूखे तालाबों में पानी भरने लगा, खेत फिर से हरे भरे हो गए, मानो प्रकृति अपनी दया बरसा रही हो। लेकिन इन सबके बीच गीता की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। हर रात वो अपने सपनों में एक विशाल मगरमच्छ को देखती, जो उसे किसी अनजाने डर से जकड़ लेता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी ज्योतिषी आया। उसने गांव के माहौल को भांपते हुए कहा, किसी कन्या का अधूरा वचन पूरी प्रकृति चेतावनी दे रही है। हरिदीन का चेहरा पीला पड़ गया। डरते हुए उसने कबूल किया, मैंने मगरमच्छ को वचन दिया था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग परेशान थे कि आखिर अब क्या होगा। अंत में बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि विवाह तो होगा ही, लेकिन गीता फूट फूट कर रो रही थी। क्या मैं किसी पशु से शादी करूं? क्या ये पाप नहीं? तब पंडित रामदीन ने गीता को समझाया, हर रिश्ता देह का नहीं होता, कभी कभी वचन का बोझ भी निभाना पड़ता है। तुम्हारा यह त्याग ही गांव का उद्धार करेगा। गीता ने भारी मन से इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, यह जाने बिना कि उसका यह त्याग ही एक बड़े रहस्य को उजागर करने वाला था। एक जादुई रात और राजकुमार का रहस्य उद्घाटन। विवाह की रात आई। कुंड के किनारे एक छोटा सा मंडप बनाया गया और गांव वाले दूर खड़े इस अजीबोगरीब शादी के गवाह बन रहे थे। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, मगरमच्छ पानी से बाहर आया। पूरे गांव की सांसें थमसी गईं और जैसे ही गीता ने डरते हुए मगरमच्छ को वरमाला पहनाई, आकाश से बिजली चमकी और एक अद्भुत घटना घटी। मगरमच्छ के शरीर से एक चमकती हुई रोशनी निकली और कुछ ही पलों में वो विशाल मगरमच्छ एक तेजस्वी युवक में बदल चुका था। गांव वाले हैरान थे और गीता की आंखें खुली की खुली रह गईं। युवक ने तब अपना परिचय दिया, मैं राजा अनिरुद्ध हूँ। एक ऋषि के श्राप से मैं मगरमच्छ बन गया था और कहा गया था कि जब कोई बिना लालच के वचन निभाएगा तभी मेरा उद्धार होगा। गीता ने डरते डरते पूछा, लेकिन वचन तो मेरे पिता ने लालच में दिया था। राजकुमार मुस्कुराया, पर तुमने बिना किसी प्रतिरोध के उसे निभाया। तुम्हारा निस्वार्थ त्याग ही मेरी मुक्ति का कारण बना। यह खुलासा एक अद्भुत पल था जिसने हर किसी को निस्तब्ध कर दिया। पूरे गंगापुर गांव में अब उत्सव का माहौल था। खुशी और उल्लास से पूरा गांव झूम उठा। राजकुमार अनिरुद्ध और गीता का विवाह धूमधाम से हुआ। लेकिन ये शादी किसी आम शादी की तरह तालियों से नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियों से अमर हो गई। लोग आज भी कहते हैं, मगरमच्छ की वो बारात आज भी बारिश की रातों में कुंड के पास दिखाई देती है। और जब कोई लड़की बिना किसी शिकायत के किसी बड़े फैसले का सामना करती है, लोग कहते हैं वो गीता जैसी है जिसने एक मगरमच्छ से शादी कर संसार बदल दिया। ये कहानी सिर्फ पंडितों, कन्या या मगरमच्छ की नहीं है, बल्कि हर उस वादे की है जो इंसानियत के लिए निभाया गया हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी निस्वार्थ त्याग लालच से भी बड़ा होता है और विश्वास की शक्ति किसी भी श्राप को तोड़ सकती है। क्या आपको लगता है कि गीता का निर्णय आसान था?